आज संडे है और हमने बच्चों को पार्क लेकर जाना है, बस मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। और आजकल ना आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद सॉलिड ड्रेसेस, मतलब कि 3-4 महीने हो गए मैंने कोई भी प्रिंटेड ड्रेस नहीं लिया और मुझे जो भी सूट समझ आता है वो सॉलिड में ही समझ आता है। और मैं ज़्यादातर ना होप रिंग्स ही पहनती हूँ और आज मैंने सोचा था इस ड्रेस के साथ मैं टॉप्स पहनूंगी और जब मैं टॉप्स निकाल कर लाई हूँ ना वो थोड़े से इसके साथ मैच नहीं हो रहे थे और फाइनली मुझे होप रिंग्स ही पहननी पड़ी। और क्योंकि आज हमने पार्क जाना था और वहाँ जाकर ना बच्चों के पीछे जो भागना पड़ता है, सो आई वॉन्ट टू बी कम्फर्टेबल, इसलिए मैंने इस ड्रेस के साथ ना पंप्स पहने थे। हाय गाइस, हम आज पार्क जा रहे हैं। हम पार्क चले, बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय। पार्क चले, बाय बाय। और हम ना आज पीएफ म्यूजियम जा रहे हैं। वैसे तो हम जब भी पीएफ म्यूजियम जाते हैं ना तो हमारी पूरी फैमिली ही साथ जाती है, लेकिन आज अम्मी की तरफ भी सब लोग बिजी थे और सिस्टर को भी कहीं जाना था, तो इसलिए आज सिर्फ हम लोग जा रहे हैं। और जब भी हमारी पूरी फैमिली पीएफ म्यूजियम जाती है ना तो हम दोपहर का खाना खाकर नहीं निकलते, मतलब कि हर फैमिली ना अपने साथ खाने की थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती है और फिर हम सब वहाँ जाके मिल के खाते हैं। तो आज हम भी खाना खाए बगैर ही निकले थे, तो रास्ते से हमने ना खाने पीने की चीज़ें ले ली थी। यहाँ पर हम पीएफ म्यूजियम पहुँच गए थे और घर से इतनी दूर आने का मकसद हमारा ना सिर्फ यही होता है कि बच्चे भी अच्छी तरह से एंजॉय कर लें और हम भी कंफर्टेबल रहें। क्योंकि अगर घर के करीबी पार्क्स में आप बच्चों को ले जाए ना तो संडे वाले दिन वहाँ इतना ज़्यादा रश होता है कि बच्चे भी ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर पाते और रश होने की वजह से ना आप वहाँ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते। और सबसे सुकून ना यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर ना आकर जेंट्स भी परेशान नहीं होते, क्योंकि यहाँ पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम पीएफ म्यूजियम पहुँच गए थे और पार्क में एंटर होने से पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पर ना यहाँ पर विंटरलैंड बना हुआ है। और विंटरलैंड ना हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन विंटरलैंड का ना हमारा एक्सपीरियंस कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि हम संडे वाले दिन ही आए थे और रश बहुत ज़्यादा था और सिर्फ स्लॉट जो है वो 1 घंटे की थी। मतलब कि 1 घंटा आपको वहाँ पूरा भी दिया जाए ना तब भी समझ आता है, लेकिन आप जब वहाँ पर टिकट लेकर एंटर हो जाएंगे ना बस वहीं से आपका घंटा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जाके वहाँ चेंज करेंगे और जो भी आप सॉक्स या ग्लव्स वगैरह पहनेंगे ना तो वो टाइम भी उसमें ही इंक्लूडेड है। और क्योंकि ऑब्वियसली विंटरलैंड बच्चे भी हमारे साथ गए थे तो 15 से 20 मिनट तो हमें चेंजिंग वगैरह में ही लग गया था। और जब हम अंदर गए ना तो हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स रह गए थे, जिसमें हम सारी राइड्स वगैरह भी नहीं ले सके, इसलिए हमारा ना यहाँ का एक्सपीरियंस कोई इतना खास नहीं रहा। यहाँ पर ना हम टिकट काउंटर पर आ गए थे और इनका जो एंट्री टिकट है ना वो बड़ों के लिए 60 रुपीज़ का है और बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपीज़ का है। और क्योंकि आज संडे था और संडे को तो हर जगह ही रश होता है, तो आज यहाँ पर भी रश था, लेकिन क्योंकि ये पार्क इतना ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पर ना रश भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। और क्योंकि हम ना घर से खाना खाकर नहीं निकले थे तो बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि यहाँ आते ही उन्होंने चिप्स खाना शुरू कर दिए थे। और आज ना मुझसे गलती हो गई थी कि मैं चादर नहीं लाई थी, वरना हम जब भी आते हैं ना तो यहाँ पर चादर लेकर आते हैं और वो बिछाकर ना हम आराम से उस पर बैठ जाते हैं। और बच्चों के साथ ना आप नया सूट पहन लो तो मजाल है वो सूट थोड़ी देर भी साफ रह सके, और ये बच्चों ने ना मेरा सारा सूट यहाँ पर गंदा कर दिया था। और हम जब भी पीएफ म्यूजियम आते हैं ना, चाहे पूरी फैमिली के साथ आए या हम चाहे अकेले आए ना, तो हम मोस्टली इसी साइड पर बैठते हैं, क्योंकि इस साइड पर ना स्लोप बना हुआ है और यहाँ पर ना हमारे बच्चे रेसिंग गेम्स खेलते हैं। और मैं तीनों बच्चों को ना इसीलिए गर्म कपड़े पहना कर लाई थी, क्योंकि चाहे यहाँ सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो ना, यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। और यहाँ जाने का ना एक फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चों की इतनी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है और वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं और घर आके जो सोने के लिए पड़ते हैं ना तो फिर वो सुबह ही उठते हैं। और हम ना यहाँ पर फुल पिकनिक टाइप वाले मूड में जाते हैं, मतलब कि कीनो वगैरह भी हम साथ लेकर गए थे, लेकिन यहाँ मुझसे ना यही गलती हो गई थी कि एक तो मैं चादर नहीं लेकर गई थी और दूसरा मैं प्लेट्स और चमचे भी नहीं लेकर गई थी। और यहाँ पर ना जहाँ मुझे सिखा रहे थे कि बिना प्लेट के ना किस तरह से चावल खाते हैं, और आज ना मुझे ये भी एक्सपीरियंस हो गया कि किस तरह से ना थैली में से डायरेक्ट चावल खाते हैं। वैसे इस पार्क में ना लाइट्स वगैरह की भी अरेंजमेंट्स है, लेकिन जितना यहाँ दिन में आने में मज़ा आता है ना उतना रात में यहाँ पर मज़ा नहीं आता। और इतना प्यारा सनसेट का सीन देख के ना और फ्रेश एयर में बैठ के ना हमारा माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो गया था। और यहाँ पर अब ना बच्चों ने जिद करना शुरू कर दी थी कि हमें झूलों पर जाना है, तो हम इनको ना राइड्स पर लेकर जा रहे थे। और ये आप देखें, ये मेरे पंप्स जो मैं फाइनल लुक में ना दिखा नहीं सकी थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना फूड स्ट्रीट भी बनी हुई है, मतलब कि आप ना यहाँ से भी लेकर कुछ ना कुछ खा सकते हैं, लेकिन हम घर से लाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ का ना थोड़ा सा खाना एक्सपेंसिव भी और आपको ना अपनी पसंद की चीज़ें भी ना मुश्किल से मिलती हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग मेरी टिकटॉक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कॉमेंट कर दें। और अगर ये वीडियो आप लोग मेरी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और यहाँ पर ना हम प्ले लैंड आ गए थे। यहाँ पर ना 2 प्ले लैंड बने हुए हैं, एक बड़ों के लिए बना हुआ है और एक छोटे बच्चों के लिए बना हुआ है। तो पहले हम बड़ों वाले प्ले लैंड में आए और यहाँ आकर ना जोहा ने जिद शुरू कर दी थी कि मुझे भी झूले पर बैठना है, तो फिर साथ ना बच्चों के मुझे भी बैठना पड़ा। हस के जीवांगे नाले दस के जीवांगे, सारियां गमां नूं हुण भुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नूं खुल के जीवांगे। और बड़ों के प्लेलैंड के सामने ही ना छोटे बच्चों वाला प्लेलैंड है, वो देखकर मेरे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बस उन्होंने जिद करना शुरू कर दी कि हमें यहाँ भी झूले लेने हैं।
बच्चों को तो ना आप लोग पूरा दिन भी झूले झुलाते रहो ना, उनका दिल नहीं भरता है और एंड में ना हमें प्ले लैंड से अपने बच्चों को इसी तरह वापस लाना पड़ता है। अच्छा, इनका जो मेन म्यूजियम बना हुआ है ना, तो वो मेन गेट के करीब ही बना हुआ है, तो हमने यही सोचा था कि पहले पूरा घूम लेंगे, उसके बाद एंड में यहाँ पर आएंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर आए ना तो यहाँ का टाइम खत्म हो चुका था। बस फिर हम वापसी के लिए निकल गए थे और वापसी में ना मुझे शहद लेना था, क्योंकि मेरे पास ना शहद बिल्कुल खत्म हुआ हुआ था, इसलिए आज वो मुझे लाजमी लेना था। और हम जब भी शहद लेते हैं ना तो इस्लामिक शहद सेंटर से ही लेते हैं, क्योंकि इनके पास ना आपको बिल्कुल प्योर हनी मिलता है। क्योंकि मेरे घर ना शहद थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की डाइट में ना शुगर की जगह मैं हनी यूज़ करूँ। और ठंडे मौसम में ना मुझे शहद की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि मैं बच्चों को ना अपने कहवा देती हूँ जो उनके डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तो उसमें भी हनी यूज़ होता है। और वो कहवा आप डेली बेसिस पे अपने बच्चों को देंगे ना तो उसका फ़ायदा ये होगा कि पूरे सर्दियों ना उन्हें फ्लू भी नहीं होगा और चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और उस कहवे की डिटेल्ड वीडियो ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं ना बच्चों के लिए सिंथेटिक जैम जेलीज यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये अजवा डेट जैम यूज़ करती हूँ जो अजवा, खजूर और शहद से बनी हुई होती है। अच्छा, मैं ना PF म्यूजियम में ही थी, तो मुझे मेरे कज़न की कॉल आई थी कि उसके बेटे की ना बर्थडे अचानक से प्लान हो गई थी, तो उसने उसमें हमें इन्वाइट किया था। और यहाँ पर ना मेरी फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और मेरी पार्टनर इफ्रा भी आई हुई थी। और मुझे लगता है ना कि इफ्रा और मारिया मेरी भांजी और भतीजी नहीं है, बल्कि मेरी फ्रेंड्स हैं। और क्योंकि हम बाहर थे तो हमें आते आते काफ़ी टाइम लग गया था, तो जब तक मैं पहुंची थी ना तो तकरीबन सारा फंक्शन खत्म हो चुका था। मेरी फुप्पो और मेरे चाचू का घर ना सामने सामने है, बस हम फिर फुप्पो के घर से बर्थडे से फ्री होकर सामने चाचू के घर आ गए थे। और कहीं बाहर आके मेरे बच्चे इस तरह से रिएक्ट करते हैं ना जैसे उनको घर पे कुछ खाने को ही नहीं मिलता। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।